अस्सलाम वालेकुम जी। ये सोलर सिस्टम 6 किलोवाट का है और ये खानपुर कटोरा में लगा हुआ है। जब इन्होंने 2-3 साल पहले ये सिस्टम लगवाया था तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। इनको 4 किलोवाट तक मैक्सिमम पावर मिल रही थी। इन्होंने 300 वाट के 18 पैनल लगाए हुए हैं और 2 स्ट्रिंग्स बनाई हुई हैं, यानी कि 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स इन्होंने लगा रखी हैं। ये एक साइड पे 9 पैनल लगे हुए हैं और सारे ये 9 जो हैं एक स्ट्रिंग में लगे हुए हैं और इनमें अब प्रॉब्लम आ गई है। गर्मियों में सही चलता रहा है और पिछली सर्दियों में भी ठीक काम कर रहा था, लेकिन अभी इनमें प्रॉब्लम आई है और अचानक ही इसका करंट बहुत कम हो गया। पहले इनको इन पैनल्स से मैक्सिमम 4 किलोवाट तक पावर मिल जाती थी पीक टाइम में, लेकिन अब इनकी पावर जो है वो इतनी कम हो गई है, मैक्सिमम भी है जो ये 1200-1300 वाट तक जाता है, इससे ऊपर पावर नहीं मिलती। और ये जो पैनल हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, तकरीबन 285 और 290-95 या फिर 300 वाट वाला पैनल है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अब कम हो गई है जैसे ही सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो पहले अच्छा भला चल रहा था, अब इसमें कोई फॉल्ट आ गया। इसके अलावा इनको बैटरी बैकअप का भी बहुत इशू है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें, इन्होंने छोटा सा एक जंक्शन बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर इन्होंने दोनों स्ट्रिंग्स को पैरेलल किया हुआ है और ओपन ही है सारा कुछ। यहाँ पर जंग लगा हुआ है इन टर्मिनल्स में और इनको चाहिए था कोई प्लास्टिक का बक्स या कोई डीपी वगैरह बनाते उसके अंदर इसको लगाते, बल्कि ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर लगाना ही है आपने यहाँ पर एक ब्रेकर लगा लें और इसके अलावा आप जॉइंट कनेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि वापडा वाली वायर्स में यूज़ किए जाते हैं। ये जो दूसरी स्ट्रिंग है आप देख सकते हैं, इनका एंगल जो है वो बहुत अच्छा एंगल है सर्दियों के लिहाज से। मैंने चेक किया है, इसका एंगल जो है 26 डिग्री आ रहा था। ऑप्टिमल टिल्ट एंगल ऐप यूज़ की है मैंने, तो उसके ज़रिए मैंने एंगल चेक किया है 26 डिग्री। जबकि दूसरी जो स्ट्रिंग है दूसरी साइड पे पड़ी हुई है उसका एंगल जो है 14 से 15 डिग्री तक आ रहा है। और अब यहाँ पर पानी की टंकी भी पड़ी हुई है। इन्होंने कुछ अर्सा पहले पानी की टंकी में एक फ्लोट स्विच होता है जो कि मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवाता है, वो इन्होंने चेक करवाया था, उनका वो जल गया था। इन्होंने फ्लोट स्विच नया लगवाया, तो जो फ्लोट स्विच लगाने आए उनको चूंकि प्लेटों के नीचे घुसना पड़ा और यहाँ पर जो एक तार है वो टूटी पड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं, एक स्ट्रिंग जब सीरीज में लगी होती है उसमें अगर एक भी तार कट जाए या टूट जाए तो फिर पूरी स्ट्रिंग जो है 9 पैनल की, जैसा कि इन्होंने स्ट्रिंग लगाई हुई है, तो वो काम नहीं करती। अब ये तार टूटी पड़ी है और इस तार को इस टाइम पे लगाना बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि नीचे से सोलर का ब्रेकर ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पर एक और जो तार है उसको खोल लेते हैं, यानी कि जो MC4 कनेक्टर होते हैं मेल फीमेल उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और करके इसको फिर मैं जॉइंट लगाता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसके एम्पेयर कम आ रहे हैं और ये जो पैनल्स हैं ये भी इसी स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि एक साइड पे जो है इन्होंने पैनल जो है इनके वर्किंग में है वो उनके एम्पेयर्स कम होने की वजह ये है क्योंकि वो गर्मियों के एंगल के लिहाज से 15 डिग्री पे है। अब ये वाले जो पैनल है इनकी मैंने तार लगा दी है और ये 6 एम्पेयर दे रहे हैं क्योंकि इनका एंगल जो है 26 डिग्री है और 26 डिग्री पंजाब में एक बेस्ट एंगल है सर्दियों के लिहाज से और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है 26 डिग्री पे। और ये जो नीचे वायर जा रही है ये इन्वर्टर में जा रही है। यहाँ पर टोटल हमें एम्पेयर्स मिलेंगे कि हमें जो हमारा जो इन्वर्टर है उसको टोटल एम्पेयर कितने जा रहे हैं, यहाँ से 10 पॉइंट समथिंग एम्पेयर जो है हमारे इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इनकी एक स्ट्रिंग जो है इनको 5-5.25 एम्पेयर तक दे रही है और दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं मिल के 10 से 11 एम्पेयर मैक्सिमम दे पाती हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि एक स्ट्रिंग जो है वो सर्दियों के एंगल पे है और दूसरी गर्मियों के एंगल पे है। गर्मियों के एंगल के लिहाज से जो लगी हुई है वो 15 डिग्री एंगल है और वो बहुत कम एंगल है। सर्दियों में जिन लोगों ने अपने सोलर पैनल्स बिल्कुल फ्लैट लगाए हुए हैं या फिर 10-12 डिग्री या 14-15 डिग्री लगाए हुए थे, सर्दियों में उनको रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है। उसकी मेन रीज़न यही है। अगर इन पैनल्स का भी ये एंगल सेट कर लेते हैं तो फिर इनके जो परफॉर्मेंस है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इनको अब देखते हैं कि इनकी बैटरियां कैसा काम कर रही हैं। इन्होंने जो बैटरियां बनवाई हैं ये बनी हुई बैटरियां रिपेयर शुदा। इन्होंने पहले क्या किया था, 2 बैटरियां इनके पास UPS वाली थी वो इन्होंने लगाई और 2 बैटरियां न्यू लेकर लगा ली क्योंकि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर मैक्स पावर कंपनी का है, सेंट्रोनिक मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
इसकी क्वालिटी वही है जो क्राउन का इलिगो इन्वर्टर 6 किलोवाट या फिर सोलर मैक्स का जो ओरियन है, बहुत ही ज़बरदस्त एक वर्सटाइल किस्म का इन्वर्टर है, वही सेम सॉफ्टवेयर इसके अंदर है। और इसके अलावा ये इन्वर्टर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। लेकिन ये सस्ता मिलता है मार्केट में आजकल, 2,05,10,000 इसकी प्राइस जो है वो चलती रहती है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी इसमें आप देख लें कि इन्होंने ब्लोअर वगैरह से सफाई भी नहीं की, और ये ममटी में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा हीटेड प्लेस है, लेकिन फिर भी ये तकरीबन कोई 2-2.5 साल से बहुत अच्छी वर्किंग कर रहा है। और यहाँ पर इनकी बैटरियाँ जो हैं, इनके साथ स्कैम हुआ है, मैंने आपको बताया। इन्होंने 2 बैटरियाँ नहीं ले गई और 2 जो थी पुरानी, 2 पुरानी बैटरियों की ग्रेविटी सही नहीं थी, इस वजह से नई बैटरियाँ भी काम नहीं कर रही थी। तो फिर इनको कुछ मंथ के बाद ही तकरीबन 3-4 मंथ इन्होंने चलाया, इनको मज़ा नहीं आया। इन्होंने क्या किया, बैटरी बनवाने के लिए जो रिपेयर करते हैं उनसे रब्ता किया, उन्होंने इनकी नई बैटरियाँ भी उतार ली, पुरानी भी उतार ली, ठीक है। वो उन्होंने आगे वैसे ही सेल कर दी, और इनको कोई और बनी हुई बैटरियाँ, रिपेयर शुदा बैटरियाँ ला के दे दी। वो जो बैटरियाँ हैं तकरीबन 6 महीने भी सही नहीं चली और ख़राब होगी, और इनका आप देख सकते हैं पानी भी बाहर निकला पड़ा है। अब इसकी सेटिंग का भी इशू आ रहा है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। ये देखें, इसका जो सॉफ्टवेयर है मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है। और इन्होंने वापडा तो सप्लाई नहीं की हुई इनपुट में, लेकिन इन्होंने जो एम्पेयर हैं वो 60 एम्पेयर रखे हुए हैं सोलर से बैटरियों की चार्जिंग के एम्पेयर। इसी वजह से इनकी बैटरियों में कार्बन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया है, और बैटरियाँ ख़राब भी हो रही हैं, और बैटरियाँ बॉयल भी करती हैं। बॉयलिंग की वजह से उनका पानी जो है बाहर निकलता रहता है, और अक्सर इनको पानी डालना पड़ता है। पानी फिर ये बोर वाला डाल देते हैं, मिनरल वाटर जो हम पीते हैं वही, टूटी वाला पानी या नलके वाला वही डाल देते हैं बैटरियों में। और बैटरियाँ भी रिपेयर शुदा बैटरियाँ हैं, इसलिए बैटरियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, और 60 एम्पेयर से चार्जिंग की वजह से भी ये जल्दी ख़राब होती हैं। इसके अलावा ये जो लोग रिपेयरिंग करते हैं बैटरियाँ, इनके अंदर पूरी प्लेट्स नहीं डालते। अगर कोई 27 प्लेट वाली बैटरी हो तो उसमें 21 या 23 प्लेटें डाली जाती हैं, और बाकी जो है बस खाना पूरी करके कस्टमर के हवाले कर देते हैं, और कुछ मंथ्स के बाद ही वो बैटरी ख़राब हो जाती है, और वो बैटरी सही बैकअप नहीं देती। तो इसकी जो चार्जिंग है वो आपने जो सेफ वैल्यू है वो 20 एम्पेयर रखनी है। अगर आपको ज़्यादा ही आपका लोड बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी बैटरियाँ चार्ज नहीं हो पाती जल्दी, तो फिर आप इसको 30 एम्पेयर मैक्सिमम कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एम्पेयर आपने कभी भी नहीं रखने, ज़्यादा एम्पेयर रखने से बैटरियाँ बहुत जल्दी डैमेज होती हैं। इसके अलावा जो UEI ये ग्रिड से चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं, क्योंकि इन्होंने इनपुट में ग्रिड नहीं दी, इसको फिर ऐसे ही छोड़ दें। 14 नंबर पे एजियन सेटिंग है। एजियन सेटिंग जो है इसी बैटरी टाइप के लिए रखी जाती है, और आप इसको USE भी कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरियां जो हैं ग्रेविटी पूरी नहीं कर रही, तो आपने अगर ग्रेविटी पूरी करवाने के लिए कोशिश करनी है तो 17 नंबर पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि इनकी बैटरियां जो हैं इनमें पानी जल्दी खुश्क होता है, और पानी ये डालते रहते हैं टूटी वाला, तो बैटरियां काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी हैं। अब इनको बैटरियां नई लेनी पड़ेंगी, और बैटरियां न्यू लेंगे इनका काफ़ी खर्चा भी होगा। अभी इनके पास बजट नहीं है इतना, तो इन्होंने बोला है कि अभी इन्हीं बैटरियों से गुजारा करना है। तो फिर मैं इनकी कोई ऐसी सेटिंग कर देता हूँ जिससे कोई कम से कम कोई 6 महीने तो ऐसे ही चल जाना चाहिए इनका सिस्टम। उसके बाद गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो फिर ये बैटरी न्यू परचेज कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर वही है जो सोलर मैक्स का ओरियन इन्वर्टर है उसका, और क्राउन का इलिगो इन्वर्टर, इनका जो सॉफ्टवेयर है वही इस इन्वर्टर के अंदर भी है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। और इसमें ड्यूल आउटपुट का ऑप्शन नहीं है बस, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। जब भी आपने इन्वर्टर की सेटिंग करनी है तो स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा होता है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसको समझे बगैर ही कुछ लोग क्या करते हैं, चार्जिंग ज़्यादा करवा देते हैं, जिसकी वजह से बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं या और मसले मसाइल पैदा होते हैं। स्क्रीन पे जो कुछ चल रहा होता है वो आपने देखना है कि आपका लोड कितना है, आपकी जो बैटरी है कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, कितने वाट जो हैं सोलर से आ रहे हैं, और एम्पेयर कितने आ रहे हैं, और बैटरी को कितने मिल रहे हैं, आपके लोड की तरफ कितने जा रहे हैं। इन्होंने वापडा इनपुट बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हुई, लगाई नहीं हुई इन्वर्टर के साथ, और इसलिए इस इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो आपने सिंपल सोलर के लिहाज से ही करनी है। और सनट्रॉनिक का ये जो इन्वर्टर है इसमें आप मेन स्क्रीन पे जब देखेंगे तो आपको कुछ पैरामीटर्स नज़र आएंगे। राइट साइड पे आपको लोड नज़र आएगा जहाँ पे एक एनर्जी सेवर सा बना हुआ है, और उसके ऊपर 50 हर्ट्ज़ 50.0 Hz की फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है।
और जो लेफ़्ट साइड है सोलर प्लेट के ऊपर, वहाँ पर आपकी जो इनपुट आती है, चाहे वो सोलर से है या फिर ग्रिड से आ रही है, वो डिस्प्ले में आती है। अभी बैटरी 50.0 वोल्ट पे है और राइट साइड पे लोड है 51% का। अगर लोड कम चल रहा हो तो आपने लोड को इंक्रीज़ कर देना है। लोड बढ़ाएंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके इन्वर्टर की कैपेबिलिटी कितनी है। अभी 50 वोल्ट पे बैटरी है और जो लोड है इनका, ये आप देख सकते हैं 2.5 kVA लिखा हुआ आ रहा है। और जो बैटरी है 50 वोल्ट पे है, इसका मतलब है कि बैटरी कम्प्लीटली चार्ज नहीं है। और यहाँ पर पीवी इनपुट वोल्टेज हैं 248, 247, जबकि बैटरी जो है 0 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट बैटरी लिखा हुआ है 2 एम्पेयर, यानी कि बैटरी भी 2 एम्पेयर यूज़ हो रही है। बैटरी करंट 2 एम्पेयर दे रही है, लोड ज़्यादा है। और सोलर जो है, सोलर की सपोर्ट कम है, उसको पूरा करने के लिए बैटरी एक्स्ट्रा अपने पास से करंट दे के पूरा कर रही है लोड को। तो इसकी जो रीज़न है वो यही है कि इनकी दोनों सोलर प्लेट्स जो हैं, दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो सेम एंगल पे नहीं हैं। और एक जो स्ट्रिंग है वो 6 एम्पेयर दे रही है, दूसरी 4 एम्पेयर दे रही है। अभी राइट साइड पे 230 वोल्टेज आउटपुट के हैं, 51% लोड है और 2.5 kVA है। और ये फिर 2 एम्पेयर। और जो लेफ़्ट साइड पे है बैटरी इनपुट 0 एम्पेयर। तो ये चीज़ें आपने समझने के बाद ही आपने सिस्टम में चेंजिंग करनी है या उसको जो भी आपने करना है। और ये देखें जी, यहाँ पर लोड जो है अब हमने कम कर दिया है। और लोड कम करने का मकसद ये है कि अभी हम चेक करेंगे कि बैटरी हमारी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। तो लोड कम करके आपने ये चीज़ चेक करनी है। अभी लोड मज़ीद कम करेंगे। अभी जो है लोड 1.9, और जो इस टाइम जो लोड है वो 750-60 वाट का लोड है। तो इतना लोड जब कम किया है तो हमारी बैटरी अभी देखें 54 वोल्ट लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। और 54 वोल्ट का मतलब है कि बैटरी हमारी चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और लोड इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है क्योंकि फ्रिज वगैरह लगाई होती है लोगों ने, इसकी वजह से लोड जो है कम ज़्यादा होता रहता है। और यहाँ पर बैटरी हमारी वोल्टेज बढ़ा रही है, 54.7 वोल्ट पे जा चुकी है। और ये अप और डाउन वाले बटन जो है, इसको दबाने से आपको पता लगता रहता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पर देखें बैटरी 19 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, पीवी बैटरी। इसका मतलब पीवी से बैटरी की तरफ 19 एम्पेयर जा रहे हैं। क्योंकि लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे जो भी पैरामीटर्स होते हैं ये हमेशा आपके या तो बैटरी चार्जिंग को शो करते हैं अगर बैटरी के पैरामीटर्स आ रहे हैं, और या फिर जो आपकी इनपुट हो रही होती है, इनपुट इन्वर्टर में आती है, उसको शो करते हैं। ये बैटरियां देखें, इनकी हालत देखें, बैटरियां काली हुई पड़ी हैं, कार्बन बना पड़ा है बैटरियों का, प्लेट्स गल चुकी हैं, इनका सुरमा बन चुका है, बहुत ज़्यादा ब्लैक हुई पड़ी हैं। और ये आप इनको फिंगर से टच करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक हुई पड़ी हैं। इन बैटरियों का बेड़ा गर्क इस इन्वर्टर की करंट की सेटिंग ने किया है। 60 एम्पेयर पे कभी भी आप ना करवाएं। कुछ लोग कहते हैं जी 4 बैटरियों वाला जो सिस्टम है उसके एम्पेयर ज़्यादा रखने पड़ते हैं क्योंकि 15-15, 20-20 एम्पेयर पर बैटरी होते हैं। ऐसा नहीं है, आपने जो एम्पेयर सेट कर देने हैं वही चारों बैटरियों को मिलने हैं। अगर 20 एम्पेयर रखेंगे चारों को 20 मिलेंगे, अगर 60 एम्पेयर रखेंगे चारों को 60 ही मिलेंगे। अब पानी आज भी देखें बहुत कम है और ये जो आखिरी सेल हैं 2, ये बिल्कुल ड्राई हुए पड़े हैं। और जब बैटरी के सेल्स ड्राई हो जाएं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग करवा के इसकी ग्रेविटी पूरी करवानी पड़ती है। इसमें अब पानी डालेंगे तो इसकी ग्रेविटी जो है नॉर्मल सेटिंग के ऊपर कभी भी पूरी नहीं होगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, नॉर्मल चार्जिंग से इन बैटरियों की ग्रेविटी अब पूरी नहीं होगी। अब 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो ये है कि या तो बैटरियों को खोल के आप ले जाएं बैटरी शॉप पे, वहाँ पर उनके पास टैंकर बूस्टर होता है, उससे चार्ज करेंगे, बैटरियाँ अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेंगी। ओवर चार्जिंग करवाई जाती है वहाँ पे, उनका जो टैंकर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चार्जिंग करता है, उसमें कट ऑफ नहीं होता है। ओवर चार्जिंग करवा के तकरीबन कोई 8-10 घंटे चार्जिंग पे लगाएंगे, फिर जाके ग्रेविटी पूरी होगी। अब ये जो बैटरी है इसके भी आखिरी 2 सेल्स में पानी बहुत कम है और इन सेल्स में शुरू वाले में भी पानी काफ़ी कम है और प्लेट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो तैर रहा है। तो सारी बैटरियों के जितने भी ये कैप्स हैं इनको कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रैप में से ट्यूबुलर कैप्स मिल जाते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरियां आजकल स्क्रैप में बहुत ज़्यादा जा रही हैं। अच्छा ये देखें जी, इनकी जितनी भी ये चारों बैटरियां हैं इनके आखिरी 2 सेल्स जो हैं उन्हीं में पानी ज़्यादा खुश्क हो रहा है। बाकी के जो सेल्स हैं उनमें भी ड्राई होता है, लेकिन बिल्कुल वो जो है ना आखिरी सेल्स
आखिरी साइड पे वो सूखे पड़े हैं। तो ट्यूबलर कैप्स जो हैं स्क्रैप में बैटरियाँ ट्यूबलर जब बिकती हैं तो ट्यूबलर कैप्स आपको वहाँ से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो वो लेकर लगाने चाहिए। ट्यूबलर के बैटरियों के जो कैप्स होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि उनमें लेवल इंडिकेटर होते हैं जो कि फ्लोटिंग कर रहे होते हैं बैटरी के पानी के ऊपर, और आपको लेवल इंडिकेट करते हैं कि बैटरी में जो पानी है उसका लेवल कितना है। तो पानी जो है आपको ढक्कन खोल खोल के चेक नहीं करना पड़ता, ट्यूबलर कैप्स की मदद से आप दूर से ही देख के पहचान सकते हैं कि किस 1 या 2 साल में पानी कम हुआ है, तो आप उनमें डाल दें। जब बैटरियां इस स्टेज पर आ जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी ड्राई हो जाता है, तब फिर आप उसमें जब ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, और ग्रेविटी पूरी करवाने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर बूस्टर पे लगवाएंगे आप, तो या तो फिर आपको इन्वर्टर की सेटिंग में ओवर चार्जिंग करवानी पड़ेगी। कम से कम 1 दिन सारा लोड के बगैर आपने चार्जिंग पे लगा देना है। इसको जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो इंक्रीज कर देने। अभी ये जो ग्रेविटी आ रही है ये आप देख सकते हैं, ग्रीन जो है इससे थोड़ा सा ऊपर है सेंटर से, और रेड के आसपास है। तो ये जो ग्रेविटी है ये इनकी 1200 ग्रेविटी भी नहीं है, और 1.200 जिसे बोला जाता है, यहाँ पर जो इनकी ग्रेविटी आ रही है ये अप्रोक्सीमेटली इनकी कोई 1100 जिसे 80 बोला जाता है, 1.180। तो ये ग्रेविटी है, ये बहुत कम ग्रेविटी है। जब बैटरी बिल्कुल न्यू होती है तो ग्रीन के सेंटर में पानी आ रहा होता है, और इसे 1200 ग्रेविटी बोला जाता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो, जैसे कि इनकी बैटरियाँ अब डिस्चार्ज हैं, फुली चार्ज नहीं हुई, और जब ये फुली चार्ज हो जाती हैं तब येलो मार्क जहाँ पे होता है वहाँ पर इनकी ग्रेविटी आ रही होती है, जिसे आमतौर पे 1265 बोला जाता है, या फिर 1250 भी अगर आ जाए, यानी कि 1.250 भी आ जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, बैटरी की अच्छी कंडीशन को वो शो करती है। अभी इनकी ग्रेविटी जो है ओवर चार्जिंग के बावजूद भी, कम पानी के बावजूद भी यहाँ पर आ रही है। जब इसमें पानी डालेंगे तो फिर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, और 1100 के राउंड अबाउट हो जाएगी, जो कि पानी की ग्रेविटी होती है 1.100। तो फिर एक्स्ट्रा चार्जिंग किए बगैर ये बैटरियाँ कभी भी रिकवर नहीं हो पाएंगी। अब ये पानी पूरा करने के लिए मैंने उन्हें बोला है कि आप डिस्टिल वाटर ले आएँ, फिनिक्स कंपनी का ले आएँ, ओसाका का ले आएँ, एजीएस का ले आएँ, 0 TDS वाला जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। तकरीबन 100 की एक बोतल मिल जाती है, और तकरीबन 4 या 5 बोतलें इन 4 बैटरियों में डल जाएंगी, इजीली डल जाएंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो वो अगर आपने ख़र्चा नहीं करना तो फिर आप सस्ता काम भी कर सकते हैं, यानी कि एसी का जो पानी होता है, जो इनर का पानी जा रहा होता है, बाहर एसी का पानी गिर रहा होता है पाइप के ज़रिए, वो आप इकट्ठा कर लें। वो तकरीबन 50 से 60 TDS होते हैं उसके, वो भी आप बैटरियों में डाल सकते हैं। अगर अच्छा पानी आपने डालना है तो 0 TDS वाला डाल लें, तो वो बेस्ट होता है। लेकिन एसी का पानी भी डाल सकते हैं, इतनी जल्दी वो बैटरियों को ख़राब नहीं करता, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, यानी कि वो तो होता ही फ्री में है। तो वो इसमें डालेंगे और बैटरियों को लगाएंगे हम चार्जिंग पे। तो अब जो इसकी चार्जिंग है वो मैंने इंक्रीज़ कर देनी है, इसमें जो बल्क चार्जिंग है उसको मैक्सिमम कर देना है, और जो चार्जिंग के एम्पेयर्स हैं वो भी मैंने 30 एम्पेयर कर देने हैं, और जितना भी लोड है इनके घर का वो इनका हटा देना है, और वो बाईपास करके वापडा के ऊपर चला देना है, ताकि इनकी बैटरियों को मैक्सिमम एम्पेयर्स मिलें। और तकरीबन ये जो चार्जिंग है इनकी 6 से 7 घंटे करवानी है, ताकि बैटरियां जो हैं एक दफ़ा अपनी ग्रेविटी पूरी कर लें। और हो सकता है कि चार्जिंग 24 घंटे ही करवानी पड़ जाए, तो अगर ग्रेविटी पूरी ना हुई तो फिर इसको ज़्यादा चार्जिंग करवानी पड़ेगी। और बैटरियां जो हैं ऊपर से इनकी हर वक्त गीली रहती हैं, इनको इनके ढक्कन शकन बंद करके इनको भी धोना है, साफ़ करना है पानी से, तो ताकि ये जो ऊपर एसिड आ जाता है ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा होता है, बैटरी की जान निकाल रहा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए ऊपर। अब जो बैटरी के वोल्टेज हैं आप देख सकते हैं 56.6, इसका मतलब है कि बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो रही है, यहाँ पे 16 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, और बैटरी में हमने पानी डाल दिया है, बैटरियों को लगा दिया जी चार्जिंग पे। लेकिन इसके आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज, जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज भी जिसे कहा जा सकता है, वो लाजमी इंक्रीज करने, वो इंक्रीज करेंगे तो फिर बैटरियां जो हैं जल्दी कट ऑफ नहीं होगी इनकी चार्जिंग, और ओवर चार्जिंग इनकी होगी। जब ओवर चार्जिंग होगी तो बैटरियां जो हैं ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी इनकी ग्रेविटी। अगर फिर भी सेट नहीं होती तो फिर एक और दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा, जो कि मैंने इनका कर देना है तकरीबन कल या परसों। वो फिर मैंने ये करना है कि ये जो सेटिंग है बल्क चार्जिंग की, इसको इस बैटरी के लिए 56.4 रखा जाता है, तो मैंने इसकी कर देनी है जी 58.6 वोल्ट।
ताकि इनकी जो बैटरियां हैं ग्रेविटी तो इनकी पूरी हो नहीं रही, चलें तकरीबन जो 6 महीने हैं इनका अच्छा गुजारा हो जाए, इसके लिए मैंने बल्क चार्जिंग की जो सेटिंग है उसको 58.6 पे कर देना है। उसके बाद इन्होंने बैटरियां नहीं लगानी हैं जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और ये बैटरियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे भी ये बनी हुई बैटरियां इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर बल्क चार्जिंग की सेटिंग जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। नॉर्मली जितने भी इन्वर्टर हैं 61.5 वोल्ट से ज़्यादा ऑप्शन किसी में भी नहीं पाया जाता। सिर्फ मैंने आपको बताया है जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, सोलर मैक्स का ओरियन है IP21 में, या फिर इलिगो इन्वर्टर है क्राउन का, उसमें ये ऑप्शन आता है 64 वोल्ट का। तो इस इन्वर्टर में भी 64 वोल्ट तक का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है इसके साथ आप किसी भी टाइप की बड़ी बैटरी को लगा सकते हैं और चार्ज करवा सकते हैं। बैटरियों की आप ग्रेविटी भी पूरी करवा सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आज का दिन मैं इसको 61.0 पे कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम इनकी चार्जिंग हो, और उसके बाद कल इसकी सेटिंग जो है थोड़ी सी कम करके नॉर्मली मैं इसको 58.6 पे कर दूंगा पुरानी बैटरियों के लिए, ताकि ये 6 महीने और गुजारा कर जाएं। उसके बाद जब ये न्यू बैटरियां लगाएंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो दोबारा से होगी। अगर इसी सेटिंग पे इन्होंने नई बैटरियां लगाई तो वो ख़राब हो जाएंगी। कभी भी आप नई बैटरियों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सेटिंग ना रखें ताकि आपकी बैटरियां ख़राब ना हो। और अब इसके एम्पेयर देखते हैं। ये देखें जी 28 एम्पेयर 27 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। इसकी रीज़न ये है, एक तो हमने लोड कम किया है, दूसरा ये है कि हमने बल्क चार्जिंग वोल्टेज को बढ़ाया है। जब बल्क चार्जिंग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो बैटरियों की तरफ एक्स्ट्रा करंट जाना शुरू हो जाता है, बैटरियों की चार्जिंग एम्पेयर बढ़ जाते हैं। और बढ़ाने का मकसद भी यही है, एक तो कट ऑफ जो है वो जल्दी अचीव ना हो, और दूसरी बात ये है कि बैटरियों को जल्दी ग्रेविटी पूरी करवानी है, उनको चार्ज करवाना है, तो जल्दी से इनकी ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी। अदरवाइज़ ये कई दिन तक इनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। इसके अलावा हमने अभी 40 एम्पेयर कर दी हैं, लेकिन 40 एम्पेयर करने से भी अब इसकी चार्जिंग जो है वो उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।